पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। देश भर में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं की उपलब्धियों के सम्मान में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 10 मई को अभी वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया था। 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती और महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया और मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 5 मई को मनाया गया। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस ये भी 5 मई को मनाया गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया और 4 मई को ही कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 3 मई को ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया। इसमें इस बार इंडिया की 150वीं रैंकिंग है। पिछली बार इंडिया की रैंक 142 थी। अच्छा, 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया गया। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया और महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया गया। अच्छा, मई के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। तो इस बार मई का पहला रविवार 1 मई को पड़ा, इसलिए 1 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर क्या करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अभी नई दिल्ली में पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय एमएसएमई मंत्री हैं नारायण राणे। इन्होंने नई दिल्ली में पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन शुरू किया है? तो ये एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्सप्रेस कार लोन का मतलब क्या है? इसमें मिनिमम प्रोसेसिंग में मात्र 23 मिनट में आपको 20 लाख रुपए तक का कार लोन मिल जाएगा। तो ये है एक्सप्रेस कार लोन। इसको अभी एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया है। अब एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरी एवरबक का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो यूरी एवरबक ये एक शतरंज ग्रैंड मास्टर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे अभी तक के सबसे बुजुर्ग शतरंज ग्रैंड मास्टर यूरी एवरबक और अभी इनका 100 साल की उम्र में निधन हो गया। अच्छा, ये थे कहाँ के? ये रूस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैसे एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ का अध्यक्ष चुना गया? तो अभी अपने देश भारत को एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ का अध्यक्ष चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये 2022 से 24 तक के लिए भारत को एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अभी कैप्टन राजेश उन्नी को मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क यानी कि MACN का उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं कैप्टन राजेश उन्नी। अब MACN, तो इसकी स्थापना कब हुई? 2011 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? डेनमार्क में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? एन सजेल। कौन है? एन सजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाएगा? तो अभी अयोध्या में एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या प्रशासन को एक प्रमुख क्रॉसिंग लाइन का सिलेक्शन करने और उसका नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए कलम वेबसाइट लॉन्च की है? तुम्हारे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। इन्होंने अभी स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए कलम वेबसाइट लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है प्रकाश सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बुक का नाम है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। इसे हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया है और इसको पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रकाश सिंह ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू की है? तो अभी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये लाडली लक्ष्मी योजना है। इसका दूसरा वर्जन अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। अच्छा, भोपाल जब भी आप सुनते हैं माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई से पटेल। अभी चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 की घोषणा मध्य प्रदेश में हुई। खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में एक कॉलर वाली बाघिन थी, इसे सुपर मॉम के नाम से जाना जाता था, इसका निधन हुआ है। अभी मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए कानून बनेगा। मध्य प्रदेश के रालामंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू हुई। मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क मध्य प्रदेश में जबलपुर में बनेगा। AFIR पंजीकृत सेवा की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट मध्य प्रदेश के हबीबगंज में स्थापित हुआ। एक जिला एक शिल्प अभियान ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे संकल्प योजना शुरू हुई है। ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। मध्य प्रदेश में एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई। और मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यू सुक योल किस देश के 13वें राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति बने यू सुक योल। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं यू सुक योल और यही साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब साउथ कोरिया, तो ये है मैप में साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के अब नए राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं यू सुक योल। अच्छा, अभी साउथ कोरिया में स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया गया था। क्या नाम है रॉकेट का? नूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अभी नई दिल्ली में भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ओमान, तो ये है मैप में ओमान। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। ओमान की करेंसी क्या है? ओमानी रियाल। और ओमान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? हातिम बिन तारिक। कौन है? हातिम बिन तारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा टेक्नोलॉजी ने पॉलिटेक्निक को बदलने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो अभी टाटा टेक्नोलॉजी ने असम के 34 पॉलिटेक्निक को 2390 करोड़ की लागत से फ्यूचरिस्टिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदलने के लिए समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ है। असम में जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। असम के देमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। असमिया कवि नीलमणि फुकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अभी नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है असम। असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है। पर्यटन संजीवनी योजना ये असम में शुरू हुई। वाचुमा महोत्सव असम में मनाया गया। ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज असम में शुरू हुआ। असम में धन्वंतरी योजना शुरू हुई। असम की है हिमा दास, इनको डेंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया और काजीरंगा नेशनल पार्क देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। असम के प्रमुख नृत्य कौन से हैं? बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमर। असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा, मानस, ओरंग, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देइंग पटकाई। ये असम के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोड्रिगो चाव्स किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अभी कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति चुने गए रोड्रिगो चाव्स। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं रोड्रिगो चाव्स, यही कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति चुने गए। अब कोस्टा रिका की कैपिटल क्या है? सैन जोस। कोस्टा रिका की करेंसी क्या है? कोलोन। और कोस्टा रिका के अभी नए राष्ट्रपति तो यही चुने गए हैं, रोड्रिगो चाव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो 100 बिलियन यूएस डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है रिलायंस।